आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो यह है कि श्री हरि ने राम अवतार क्यों लिया। रामचरितमानस में ऐसा लिखा हुआ है कि पार्वती जी महादेव जी से पूछती हैं कि हे प्रभु, जब श्री हरि ब्रह्म है तो वो मनुष्य के रूप में, राम के रूप में क्यों आए, और पत्नी के वियोग में वो दर दर भटक रहे हैं। एक मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो वहाँ पे दिखाते हैं, लेकिन वह तो ब्रह्म है। फिर कैसे ब्रह्म हुए और फिर कैसे वो मनुष्य के रूप में आते हैं, यह कहानी मुझे बतलाइए। तो महादेव जी कहते हैं कि श्री हरि का चरित्र विस्तृत, सुंदर और निर्मल पवित्र है। उनका जन्म सिर्फ यही कारण से हुआ है, ऐसा कहना अनुचित है। यानी कि उनका जन्म विभिन्न कारणों से होता है। जब जब पृथ्वी पे धर्म का ह्रास होता है, नीच राक्षस, अभिमानी राक्षस अत्याचार करते हैं और ब्राह्मण, गौ, देवता ये सब परेशान होते हैं, तो श्री हरि अवतार लेकर आते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब है जो साधु स्वभाव के हैं। ऐसा नहीं जो गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए वो ही साधु होते हैं, यानी कि जो साधु स्वभाव के हैं। तो उन सब की रक्षा करने के लिए श्री हरि विभिन्न रूपों में आते हैं, धरती पर अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक कहानी के अंतर्गत यह आता है कि श्री हरि के दो द्वारपाल हैं जिनका नाम है जय और विजय। तो सनकादि ऋषि ने किसी कारणवश उन दोनों को श्राप दे दिया और उन्हें 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ा। तो एक जन्म में वो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। हिरणाक्ष को भगवान ने वाराह रूप धारण करके उसका वध किया है और हिरण्यकश्यपु को भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर उसका वध किया है। एक जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण बनते हैं और एक जन्म में वो जालंधर और शिशुपाल बनते हैं। तो तीनों जन्म में भगवान श्री हरि ने उनका उद्धार किया है, उनका वध किया है। एक और कथा आती है कि श्री हरि को नारद जी का श्राप मिला हुआ था। तो पार्वती जी पूछती हैं कि नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, हमेशा उन्हीं के नाम का स्मरण करते रहते हैं, जप करते रहते, फिर नारद जी भला उनको कैसे श्राप दे दिया। आप मुझे यह कहानी विस्तार रूप से बताइए। तो महादेव जी कहते हैं कि एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे, तो वो हिमालय के क्षेत्र से गुजर रहे थे। वहाँ पे पास में ही गंगा जी बह रही थी। वहाँ का दृश्य बड़ा मनोरम था, सुंदर था। तो नारद जी को वहाँ पे ध्यान लग गया। वो समाधि में बैठ के, तपस्या में बैठ गए, भगवान का की पूजा करने लगे। नारद जी को श्राप मिला हुआ है कि वो एक जगह पे नहीं रह सकते हैं, इसीलिए वो हमेशा भ्रमण करते रहते। तो लेकिन वो एक जगह पे तपस्या करने लगे, तो इससे इंद्र घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि मेरा राज्य लेने के लिए ही नारद ऋषि तपस्या कर रहे हैं। इसीलिए इंद्र ने कामदेव को और अपने अप्सराओं को उनकी पूजा को डिस्टर्ब करने के लिए, भंग करने के लिए भेजते हैं। लेकिन नारद की तपस्या भंग नहीं होती है। कामदेव और मेनका, रंभा जो भी हैं, वो उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाती हैं। फिर बाद में वे लोग नारद जी से क्षमा मांगते हैं। इससे नारद जी को अहंकार हो जाता है कि मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली है। अब उनके मन में अहंकार आ गया है। नारद जी एक बार शिव जी के पास जाते हैं और यह कथा सुनाते हैं। तो शिव जी हंसते हुए बोलते हैं कि आपने मेरे सामने जो कथा कही सो कही, लेकिन कृपया करके विष्णु भगवान के पास आप यह कथा नहीं सुनाएंगे। तो नारद जी लेकिन कहाँ सुनने वाले थे, वो विष्णु भगवान के पास भी गए और उन्होंने यह कहानी कह दी। अब विष्णु भगवान को लगा कि नारद जी के अंदर अहंकार आ गया है कि मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली है। एक भक्त को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से दूर रहना चाहिए। जो धर्म के पथ पे चलने वाले हैं उनको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो भगवान तो किसी भी तरह अपने भक्त का भला चाहते हैं।
तो उन्होंने सोचा कि इनका भला कैसे हो, इसलिए भगवान ने एक माया रची। नारद जी जैसे ही वहाँ से निकलते हैं, भगवान विष्णु के पास से निकलते हैं, तो भगवान विष्णु ने माया से एक नगर की रचना की है जो 100 योजन की है। वहाँ के स्त्री पुरुष बहुत सुंदर हैं, वह नगर बहुत सुंदर है। नारद जी जब वहाँ से गुजरते हैं तो उस नगर को देखते हैं, तो वहाँ पे वो रुक जाते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल मचा हुआ है। तो वो जब पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो लोग कहते हैं कि यहाँ की राजकुमारी का स्वयंवर होने जा रहा है। नारद जी जब उस राजकुमारी को देखते हैं, उनका नाम है विश्वमोहिनी। तो वो बहुत सुंदर है, सुंदर भी क्यों ना हो, भगवान ने अपनी माया से रचा है, वो बहुत सुंदर है। नारद जी का मन आसक्त हो जाता है, उनको मन होता है कि मैं इनसे विवाह करूं। इनसे विवाह करने के लिए उनको भी सुंदर रूप चाहिए, क्योंकि विश्वमोहिनी बहुत सुंदर है। अब सुंदर रूप भगवान विष्णु के अलावा दे कौन सकता है। अब भगवान विष्णु के पास वो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक जाएंगे तब तक स्वयंवर हो जाएगा। तो उन्होंने भगवान को वहीं पे स्मरण करना शुरू किया। विष्णु भगवान वहाँ आ गए हैं, भक्त बुलाए और भगवान ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो विष्णु भगवान वहाँ आए हैं। नारद जी ने कहा कि आप मुझे अपना रूप दीजिए ताकि मैं विश्वमोहिनी से विवाह कर सकूं। भगवान ने कहा कि जिसमें तुम्हारा भला होगा मैं वही काम करूंगा। भगवान ने तथास्तु नहीं कहा है, भगवान ने कहा कि जिसमें तुम्हारा भला होगा मैं वही काम करूंगा, क्योंकि भगवान उन्हें भक्ति के पथ से डगमगा रहे हैं नारद जी, तो वो उनको बचाना चाहते। भगवान ने उनको बंदर का सा रूप दे दिया है। ये रूप कोई और नहीं देख सकता है, सिर्फ विश्वमोहिनी देख सकती हैं। नारद जी जब उस स्वयंवर में गए हैं तो वो बंदरों सी हरकत कर रहे हैं, उछल ऐसे कर रहे हैं कि जैसे मेरा राजकुमारी का ध्यान उनकी ओर आए, लेकिन राजकुमारी उनकी ओर देख भी नहीं रही, क्योंकि वो देख रही वहाँ तो बंदर बैठा हुआ है। और उसी स्वयंवर में भगवान ने, श्री हरि ने एक राजा का रूप धरकर वहाँ पे आए हैं और विश्वमोहिनी उनके गले में जयमाला डाल देती है। अब नारद जी से विवाह नहीं होता है, तो इससे नारद जी को बहुत दुख होता है और बहुत क्रोध होता है, और वो वहाँ से आ जाते हैं। रास्ते में उनको एक जलाशय दिखता है। वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनका रूप जो है वो बंदर का है। अब इससे उनको बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है विष्णु भगवान पे कि मैंने तो उनसे अच्छा रूप मांगा था, भगवान ने मुझे बंदर का रूप दे दिया। इसीलिए उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि जिस बंदर का रूप आपने मुझे दिया है, एक बार आपको उसी बंदर से सहायता लेना पड़ेगा, और जिस तरह आज मैं स्त्री के वियोग में परेशान हूँ, दुखित हूँ, इसी तरह आप स्त्री के वियोग में दर दर भटकेंगे। तो भगवान ने उनके श्राप को मान लिया है। एक यह भी कारण है कि भगवान राम के रूप में आते हैं, और जब सीता जी को रावण उठाकर ले जाता है तो भगवान उनके वियोग में भटक रहे हैं, क्योंकि नारद जी का श्राप मिला हुआ है। एक कहानी आती है कि मनु और शत्रुपा, जो मनुष्य के उत्पत्ति के कारण माने जाते हुए पहले मनुष्य माने जाते हैं, उन्होंने भगवान की घोर तपस्या की है और भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहा है। तो भगवान ने उन्हें तथास्तु कहा है। तो वो अगले जन्म में दशरथ और कौशल्या बनकर आते हैं। एक कहानी और है, मैं आज आप लोगों को कहानी सुनाने ही आई हूँ, लेकिन यह कहानी मैं अपने मन से नहीं सुना रही, किसी वीडियो का क्लिप नहीं बता रही, ये सब रामचरितमानस में लिखा हुआ है, आप पढ़ के देख सकते हैं। तो एक कहानी है कि एक राज्य था कैकई, वहाँ का राजा था सत्यकेतु, उसके 2 पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। तो राजा जब वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो वो अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनाकर जंगल को चला जाता है तपस्या करने के लिए। प्रताप भानु बहुत अच्छा राजा है, उसके पास वो मतलब एक अच्छे राजा का सारा गुण उसमें है, वो धर्म के हिसाब से काम करता है, उसके पास चतुरंगिनी सेना है, वो पूरे भूमंडल पे विजय प्राप्त करता है। एक बार वो शिकार खेलते खेलते जंगल में जाता है, मैं कथा आपको संक्षेप में कह रही हूँ। तो जंगल में जाता है तो वहाँ पे एक सूअर देखता है और वो उसका पीछा करते करते बहुत दूर निकल जाता है, लेकिन वो सूअर एक गुफा में घुस जाता है, एक संकरी गुफा है जहाँ पे राजा नहीं घुस सकता है। अब राजा थक गया है, उसे प्यास लगी है, उसके घोड़े को भी प्यास लगी है और राजा रास्ता भटक गया है। तो वो भटकते भटकते एक आश्रम के निकट पहुँचता है। उस आश्रम में एक साधु है,
वो दरअसल साधु नहीं है, एक राजा है जो साधु का वेश बनाकर रहता है। वह कौन राजा है? उसे प्रताप भानु ने कभी युद्ध में पराजित किया था और वह अपमान से वापस अपने नगर नहीं जाता है और जंगल में वेश बनाकर, साधु का वेश बनाकर रहता है। तो वह कपटी राजा जो है वो प्रताप भानु को पहचान जाता है, लेकिन प्रताप भानु उसको नहीं पहचानता है। जब वो कपटी राजा प्रताप भानु से उसका परिचय पूछता है तो प्रताप भानु ने अपना परिचय नहीं दिया है। वो बोलता है कि मैं एक राज्य का मंत्री हूँ, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से राजा को हर जगह अपना परिचय नहीं देना चाहिए। अब वो कपटी राजा पानी पिलाता है, घोड़े को भी देता है, राजा को भी देता है। फिर प्रताप भानु उनसे बात करना शुरू करता है तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कहता है, भगवान की कथाएं सुनाता है, कहता है कि मेरा नाम एक तनु है, एक तनु का मतलब कि जब से सृष्टि हुई है मैंने एक ही शरीर धारण किया है, और बहुत सारी बातें कह के, भगवान की कथा कह के प्रताप भानु को अपने विश्वास में कर लेता है। अब प्रताप भानु को उस पर बहुत अच्छी तरह से विश्वास हो गया है, ये बहुत अच्छा साधु है। तो वो बोलता है कि आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं अजर अमर हो जाऊं, हमेशा के लिए इस पृथ्वी पे राज्य करूं। तो वो कपटी राजा बोलता है, जो साधु के वेश में है, वो बोलता है कि आप ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें, क्योंकि ब्राह्मण के आशीर्वाद को कोई नहीं काट सकता है। तो ऐसा संभव है, क्योंकि तो प्रताप भानु भी बोलता है कि सही है, अगर विष्णु भगवान या कोई भी भगवान रूठ जाते हैं तो गुरु ही हमें मार्ग बताते हैं कि कैसे भगवान को मनाया जाए, लेकिन अगर गुरु रूठ गए तो फिर हमें कौन बताएगा कि कैसे उनको मनाया जाए। तो ब्राह्मण को हमें मनाना चाहिए, वो भी मान जाते हैं। अब कपटी राजा बोलता है कि अब आप सो जाओ, आप सुबह को अपने आप को महल में पाओगे और मैं 3 दिन बाद आपका पुरोहित बनकर आपके महल में आऊँगा और मैं खाना बनाऊँगा और आप ब्राह्मणों को खिलाना। 1 वर्ष तक ब्राह्मण को खिलाने का संकल्प लेकर आप प्रतिदिन उनको खिलाना। राजा बात मान जाता है प्रताप भानु, और वह थका हुआ है, वह सो गया। जब वह सुबह उठता है तो अपने आप को महल में पाता है। वह जो सुअर था वह राक्षस था कालकेतु। कालकेतु को भी राजा प्रताप भानु ने युद्ध में हराया था, उसके पुत्रों को मारा था, उसके भाइयों को मारा था। तो कालकेतु भी राजा प्रताप भानु का शत्रु बन गया है, और कालकेतु और यह कपटी राजा जो है वो दोनों मिलकर प्रताप भानु को हराना चाहते हैं, उनका नाश करना चाहते हैं। तो वही कालकेतु सुअर बनकर राजा को वहाँ तक भटका के लाया था। अब कालकेतु जो है वो माया से राजा को महल में पहुँचा देता है घोड़ा सहित। राजा जब सुबह उठता है तो देखता है कि महल में आ गया हूँ, उसे विश्वास और ज़्यादा विश्वास हो जाता है उस साधु पर। 3 दिन बाद क्या होता है, वह राक्षस जो है राजा के पुरोहित को उठाकर एक गुफा में बंद कर देता है और खुद उस पुरोहित का रूप धारण करके, वेश धारण करके राजा के पास आता है और बोलता है कि मैं खाना बना रहा हूँ, आप ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर खिलाइए। राजा ने सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया है कि आज मैं खाना खिलाऊंगा। यह जो राक्षस है कालकेतु, उसने जैसा वेदों में खाना बताया गया है कि 6 रस और 4 प्रकार के भोजन ऐसा बनाता है, और विभिन्न प्रकार के भोजन बनाता है, जिसमें पशुओं का मांस मिला देता है, ब्राह्मणों का मांस मिला देता है। अब राजा जब खाना परोस देता है तब जो भी ब्राह्मण है वो खाने के लिए तैयार होते हैं। तभी आकाशवाणी होती है कि रुको, इस भोजन को मत खाओ, इसमें मांस मिला हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मण को क्रोध आ जाता है और उसने राजा को श्राप दे दिया कि तुम परिवार सहित राक्षस बन जाओ। यही प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बनता है और उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बनता है, और जो इसका मंत्री है वो मंत्री विभीषण बनता है। फिर जैसा कि आप सब जानते हैं, रावण तीनों भाई जो है वो ब्रह्मा जी की तपस्या करता है और रावण भी अजर अमर होने का वरदान मांगता है। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, आप कोई और वरदान मांगो। तो रावण को लगता है कि मनुष्य और वानर तो बहुत ही कमज़ोर किस्म के प्राणी होते हैं, वो मुझे क्या मारेंगे। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य और वानर के अलावा मुझे कोई ना मार सके। तो एक यह भी कारण है कि राम जी को मनुष्य के रूप में आना पड़ा। बहुत सारे कारण हैं जिस कारण ने श्री हरि ने राम जी का अवतार लेकर पृथ्वी पर आए हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहु विधि सब संता। ये रामचरितमानस का लाइन है, मतलब कि हरि अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। रामचरितमानस
वो तुलसीदास जी ने 1631 ईस्वी में लिखा है। हमें अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए, सुनना चाहिए। आप सब सरोगेसी के बारे में सब जानते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे का जन्म सरोगेसी से होता है, लेकिन सरोगेसी का पहला बच्चा तो श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ही तो थे। देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया जाता है। तो ये गर्भ जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या है? सरोगेसी ही तो है। और ये कहाँ है? ये हमारे ही धर्मशास्त्र से तो निकल कर आता है। अभी जो एरोप्लेन है जिसको राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया था, लेकिन उससे भी पहले पुष्पक विमान हमारे रामायण में लिखा हुआ है, हमारे रामचरितमानस में लिखा हुआ है। यानी कि हमारा धर्मशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, आप जो कह सकते हैं, नाम ले लीजिए उसका, वो बहुत उन्नत है, बहुत एडवांस है। और हम कह रहे हैं कि इसका आविष्कार उस कंट्री ने किया, इसका आविष्कार उस कंट्री ने किया, क्योंकि हम पश्चिमी सभ्यता के गुलाम बन गए हैं। हमें अपना धर्म, अपना इतिहास कुछ समझ में नहीं आता है और हमको लगता है कि वो लोग एडवांस है, जबकि सच्चाई यह है कि हम लोग एडवांस हैं। लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, अपनी कहानियों को सुनते नहीं। सरोगेसी का पहला बच्चा बलराम होते हैं और आजकल सब कह रहे हैं कि ये वेस्टर्न मेडिकल साइंस का ये इन्वेंट किया हुआ है। आप सोच के देखिए। इसीलिए मैं ये नहीं कहती कि आप दिन भर पूजा ही करते रहिए। पूजा करना अलग बात है, ये इसमें आप इंक्लूड नहीं कीजिए, लेकिन अपने धर्म को जानिए, उस पर गर्व कीजिए और अच्छा काम कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर किसी नई वीडियो, नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूंगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।